अपने बीच भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड के माननीय सदस्य, पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद माननीय के लक्ष्मण जी आपको संबोधित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय प्रवक्ता, उत्तर पूर्व के प्रभारी और सांसद डॉक्टर संबित पात्रा जी संबोधित करेंगे। मेरा विनम्र निवेदन सर्वप्रथम माननीय संबित जी से है कि आपको संबोधित करें। हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय डॉक्टर के लक्ष्मण जी, जो राज्यसभा में सांसद भी हैं, और हमारे मीडिया विभाग के आदरणीय संजय जी, सभी मीडिया के बंधु जो आज यहाँ मौजूद हैं, सभी को अभिनंदन एवं प्रणाम। मुद्दा बहुत गंभीर है। स्वाभाविक रूप से पार्लियामेंट छोड़ करके अगर सांसद आज पार्टी ऑफिस में बैठे हैं और इस विषय को आपके सामने रख रहे हैं, तो इसकी गंभीरता को आप समझ सकते हैं। यह मुद्दा किसी पार्टी का नहीं है, यह मुद्दा भारतीय जनता पार्टी का या किसी पॉलिटिकल दल का नहीं है। यह मुद्दा देश के संप्रभुता का है, देश की एकता का है। और अभी कुछ दिनों पहले जो खुलासा हुआ है कि ऐसी कुछ ताकतें हैं जो भारतवर्ष को तोड़ना चाहती है। कहीं ना कहीं भारतवर्ष के एकता और संप्रभुता के साथ खिलवाड़ करना चाहती है। भारत आगे बढ़े, भारत का विश्व में नाम हो, ऐसा नहीं होने देना चाहती है, उसका एक खुलासा हुआ है। आप सबको पता है कि दिसंबर 2 तारीख को एक फ्रेंच न्यूज़पेपर है जिसका नाम है मीडिया पार्ट। मीडिया पार्ट ने कुछ खुलासा किया है, और ये जो खुलासे मीडिया पार्ट द्वारा किया गया है, यह बहुत ही गंभीर है। The allegations which have been brought forth by the media part, which is a French newspaper, a well-known French newspaper, often referred to by you all as well, these are of extreme grave nature. और आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक त्रिकोण बनता है। We are going to talk about this dangerous triangle which is trying to destabilize India. और ये जो त्रिकोण है, इसमें एक तरफ अमेरिका में बैठे जॉर्ज सोरोस, उनकी फाउंडेशन है, कुछ अमेरिका की एजेंसीज भी हैं। त्रिकोण के एक और एक बहुत बड़ी न्यूज पोर्टल है जिसका नाम OCCRP, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट, जिसके विषय में आप सब पत्रकार हैं, आप सभी जानते हैं, वह है। और त्रिकोण के जो आखिरी कोने में, जो सबसे महत्वपूर्ण कोना जो हिंदुस्तान से संबंध रखता है, उस कोने में राहुल गांधी है, ट्रेटर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। और आज जब मैं ये शब्द प्रयोग कर रहा हूं, तो मुझे किसी प्रकार का भी भय नहीं है, क्योंकि मैं भारतीय हूं। मेरे लिए मेरे पार्टी ने सिखाया है, राष्ट्र प्रथम, पार्टी नेक्स्ट एंड सेल्फ लास्ट। मुझे आज LOP, लीडर ऑफ अपोजिशन, को देशद्रोही कहने में किसी प्रकार की कोई संकोच मुझे महसूस नहीं हो रहा है। और अभी मैं पूरा ताना बाना आपके सामने बड़े ही सिंपल शब्दों में रखूंगा ताकि देशवासी इसे समझ सके। अब ये OCCRP क्या है? ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट। यह एक विश्व की संस्थान है जो 2007 में शुरू की गई, और आज लगभग 50 बड़ी बड़ी मीडिया पार्टनर्स हैं इनकी 6 कॉन्टिनेंट्स में। अगर मैं कहता हूं कि ये एक ग्लोबल मीडिया एजेंसी है, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। मतलब अगर ये कुछ छापते हैं तो करोड़ों लोग इसे पढ़ते हैं, कई देशों में हलचल मच जाता है, भूकंप आ जाती है और अफरा तफरी का माहौल रहता है। इतनी बड़ी एजेंसी जब काम करती है तो उसके लिए बहुत सारे पैसों की आवश्यकता होती है, वरना इतने लोग एम्प्लॉइज हैं, इतना इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म
ये किया जाएगा तो स्वाभाविक है इसके लिए बहुत सारा रिसोर्सेस की आवश्यकता है, धन की आवश्यकता है। तो एक आयाम जो मीडिया पार्ट ने खुलासा किया है वो आयाम है कि OCCRP जो फंडिंग है उसका फंडिंग का एक बड़ा हिस्सा आप देख सकते हैं, ये सब उनको फंड करने वाले लोग हैं। उसका एक बड़ा हिस्सा आप देख सकते हैं ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, यहां पर लिखा हुआ है ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, यह एक बड़ा हिस्सा है। बाकी यूएस की बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं, कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज भी हैं जो OCCRP को फंडिंग करती है। अब ये जो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन है ये किसका है? आपने कई बार इसका नाम सुना है, जॉर्ज सोरोस। ये जॉर्ज सोरोस का है, अर्थात जॉर्ज सोरोस OCCRP का एक बहुत बड़ा फंडर है, उसको बहुत पैसा देता है। और मीडिया पार्ट जो फ्रांस का न्यूज़पेपर है वो कहती है कि हम तो सोचते थे कि OCCRP एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, जैसे कि मीडिया एजेंसी को होना चाहिए, मगर अगर 70% पैसा उसका किसी एक सोर्स से आता है तो स्वाभाविक है वो तटस्थ नहीं रह सकता है, वो तटस्थ नहीं रह सकता है, न्यूट्रल नहीं रह सकता है। जो पैसा देता है उसके इंटरेस्ट में, उसके हक में वो बात करेगा। तो OCCRP किसके हक में बात करता है? जॉर्ज सोरोस और डीप स्टेट, अमेरिका में जो डीप स्टेट है, जो कुछ ऐसी एजेंसीज अमेरिका के अंदर छुपी हुई हैं जो कहीं ना कहीं अन्य राज्यों में, अन्य जगहों पे इंस्टेबिलिटी चाहती हैं, उनके द्वारा फंड लेने के कारण उनके इंटरेस्ट के लिए काम करती है ये OCCRP। अब हम आते हैं इसके सबसे महत्वपूर्ण कोण की तरफ, राहुल गांधी। आज मैं राहुल गांधी का कोई मजाक नहीं बनाऊंगा, क्योंकि यह मजाक का विषय नहीं है। दिस इज सीरियस बिजनेस। अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, the leader of opposition of India, when he tries to betray his own motherland, जब भारत का लीडर ऑफ ऑपोजिशन खुद अपने देश के साथ द्रोह कर रहा हो तो स्वाभाविक रूप से यह एक बहुत सीरियस विषय है। कैसे द्रोह कर रहा है? क्या मैं हवा में बात कर रहा हूं? नहीं, एक एक करके मैं आपके पास कुछ केसेस रखूंगा जिससे स्पष्टता आएगी। आप याद करिए जुलाई 1 2021, ये जुलाई 1 2021 का समय बड़ा खराब समय था। पूरे विश्व में कोविड की महामारी चल रही थी और उस समय थैंक्स टू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत ने अपना 2 वैक्सीन भी डेवलप किया था। वैक्सीन मैत्री चल रही थी, उनमें से एक वैक्सीन कोवैक्सीन था। कई कंट्रीज ने ऑर्डर प्लेस किए थे कि हमें कोवैक्सीन का स्टॉक चाहिए, और ठीक उसी समय जुलाई 1 2021 में ये OCCRP, इस मीडिया हाउस ने एक आर्टिकल पब्लिश किया कि ब्राजील ने $324 मिलियन वर्थ कोवैक्सीन जो उन्होंने ऑर्डर किया था कैंसिल कर दिया। इससे भारत के छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई, क्योंकि आप जानते हैं वैक्सीन का मार्केट एक बहुत बड़ा प्रॉफिटेबल मार्केट, कई लोग विश्व में कई लोग बनाते हैं। भारत अकेली ऐसी देश थी जो वैक्सीन मैत्री कर रही थी, जो वैक्सीन बिना पैसे के भी दे रही थी, और पूरे विश्व में भारत ने एक स्थान बना लिया था। आज भी वो स्थान बरकरार है। हमारे वैक्सीन के ऊपर आघात करने के लिए एक आर्टिकल लिखा गया कोवैक्सीन और ब्राजील को लेकर कि ब्राजील ने विड्रॉ किया है ये ऑर्डर, और तुरंत 1 जुलाई 2021 को ये आर्टिकल छपा OCCRP को, और 2 जुलाई 2021 को कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बकायदा भारत की सरकार और कोवैक्सीन को घेरे में ले लिया तुरंत। और इसमें पते की बात यह है कि यह विषय कोई नया नहीं था कि OCCRP ने पहली बार 1 जुलाई को छाप दिया। ये जून में भी पता चल चुका था कि ब्राजील कोवैक्सीन नहीं ले रहा है, मगर जब OCCRP ने छापा तब जाके राहुल गांधी ने इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। अर्थात OCCRP डिक्टेट्स एंड राहुल गांधी फॉलोज। डिक्टेशन उनका है,
राहुल गांधी उसको फॉलो करते हैं। दूसरी बात, आप याद करिए, ये OCCRP ने लगातार भारत के जो टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट हाउस हैं, उद्योगपति, जो बड़े उद्योगपति हैं, उनके ऊपर, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है हिट जॉब, बार बार उनके ऊपर आघात करना, कुछ ऐसे रिपोर्ट प्रस्तुत करना मानो ये बहुत फर्जीवाड़ा चल रहा है। भारत के उद्योगपति, भारत के इंडस्ट्रियलिस्ट, इनमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। और इसके पीछे का मकसद रहा कि भारत के अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से डगमगा देना है, टू ब्रिंग एन अर्थक्वेक इन दी मार्केट्स ऑफ इंडिया, टू टैंक दी मार्केट्स ऑफ इंडिया, शेयर्स ऑफ इंडिया, इंडियन मार्केट, भारत के मार्केट में शेयर्स की वैल्यू कैसे गिर जाए, आम हिंदुस्तान का व्यक्ति जिन्होंने इन शेयर्स में पैसे लगाए थे वो कमजोर पड़ जाए, सरकार के विरोध वो आवाज उठाए और रेजीम चेंज हो जाए। इस मकसद से हमारे उद्योगपतियों पर OCCRP ने अटैक किया। और आप क्रोनोलॉजी देखिए, जब जब ऐसी रिपोर्ट आई, तब तब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश के अंदर एक, हम तो पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बात करते थे, यहां पर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात होने लगी कि भारत का कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट ठीक नहीं है, इनको हटाना चाहिए। 18 जुलाई 2021 OCCRP ने, आपको याद दिला दूं, आप सबकी मेमोरी तो बहुत शार्प है, हमसे भी शार्प है, बिकॉज यू ऑल रिपोर्ट एंड वी फॉलो यू, यू आर द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। 18 जुलाई 2021 को पेगासस रिपोर्ट आया, OCCRP ने इसे पहले उजागर किया, और 19 जुलाई 2021 को राहुल गांधी इसी रिपोर्ट के आधार पर पेगासस को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। वो हाहाकार, वो सदन का नहीं चलना, वॉश आउट ऑफ द पार्लियामेंट, और ये सारा कुछ पार्लियामेंट में सदन चलने से पहले ये सारे रिपोर्ट्स आते थे, एंड दे यूज्ड टू बी ए कंप्लीट वॉश आउट ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के सदन बंद हो जाते थे, स्थगन होता था, और आज भी आप देख रहे हैं किस प्रकार की परिस्थिति पार्लियामेंट में। और इस पेगासस की रिपोर्ट को लेकर एक हवा खड़ा किया गया, और फाइनली 26 अगस्त 2022 को सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसे खारिज किया कि ऐसा कोई पेगासस वाला विषय नहीं है। तो आप सोचिए, जुलाई 2022 OCCRP ने क्लेम किया, उस समय जुलाई 2022 में आपको याद होगा, नेशनल हेराल्ड की केस में मां बेटे दोनों जो बेल पे बाहर थे, दोनों की पूछताछ ईडी कर रही थी। कुछ घंटों के लिए उनको बुलाया गया था, ईडी की पूछताछ की गई थी, वो सब आर्टिकल भी मैं लेके आया हूं। तो उस समय, जिस समय ये पूछताछ चल रही थी, तो OCCRP ने यह आर्टिकल छापा, और आर्टिकल में लिखा कि ये राहुल गांधी जी के खिलाफ जो नेशनल हेराल्ड केस में प्रोसीडिंग्स, लीगल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, ये सब पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, इनके पीछे कोई सच्चाई नहीं। तुम सुप्रीम कोर्ट हो? आर यू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? आप क्या जानते हैं नेशनल हेराल्ड केस के बारे में? मां बेटे ने 5,000 करोड़ रुपए कैसे गबन किया, इन्होंने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कर लिया अमेरिका में बैठे बैठे, और कह दिया कि ये लीगल प्रोसीडिंग जो है ये बिल्कुल पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, और इससे पूरे देश में, भारतवर्ष में अफरा तफरी का माहौल है। लोग सड़क पर उतर गए हैं गांधी परिवार के पक्ष में, कोई सड़क पर नहीं उतरा था, कोई सड़क पर नहीं उतरा था, और बोल रहे थे देश में अफरा तफरी का माहौल है। झूठा रिपोर्ट ये आपके सामने, और इसके आधार पर कांग्रेस आगे बढ़ रही थी। मैं पूछना चाहता हूं कि ये OCCRP राहुल गांधी के बचाव में आर्टिकल क्यों छाप रही थी? क्योंकि अगर OCCRP को हानि होती है तो राहुल क्राइज, अगर राहुल रोते हैं तो OCCRP को दर्द होता है। ये दो बदन हैं, आत्मा एक है। ये OCCRP और राहुल गांधी दो बदन हैं, आत्मा एक है। वैसे तो बदन दो और एक वाला विषय तो जॉर्ज सोरोस के साथ है, ऑर्गेनाइजेशन आत्मा है। जॉर्ज सोरोस और राहुल गांधी ये एक ही हैं। राहुल ही जॉर्ज है, राहुल ही जॉर्ज है, और जॉर्ज का एजेंडा ही राहुल का एजेंडा है। जो सोरोस चाहता है वही राहुल चाहते हैं।
सोरोस भारत का अमंगल चाहता है, अहित चाहता है। राहुल गांधी भी भारतवर्ष का अमंगल और अहित चाहते हैं। ये जुलाई 2022 का। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय। वो विषय है कि आखिरकार हमने ये क्यों कहा कि जो आखिरी कोण है राहुल गांधी और ये जॉर्ज सोरोस एक है। कैसे प्रूव होता है? केवल कहने से तो नहीं होगा। तो हम आज साइंटिफिक एविडेंसेस लेके आए हैं। आई हैव कम विद एविडेंसेस। पहला एविडेंस याद है ना, वो राहुल गांधी जिस सोच रहे थे कि वो क्या भारत तोड़ो यात्रा, हाँ जोड़ो, अच्छा ठीक है, वो जो भारत तोड़ो यात्रा उन्होंने किया था, जोड़ो यात्रा, वो सोच रहे थे वो यात्रा करने से वो पूरा सब जीत जाएंगे, लोकसभा जीत जाएंगे, हरियाणा जीत जाएंगे, महाराष्ट्र जीत जाएंगे, सब कुछ जीत जाएंगे। अब लोग भी जानते हैं कि ये तोड़ने के लिए निकले थे, तभी इनका ये हर्ष हुआ है। तो ये जो भारत जोड़ो यात्रा इन्होंने निकाली थी, उसमें सलील शेट्टी एक दिन आए थे इनके साथ घूमने के लिए। सलील शेट्टी। सलील शेट्टी कौन है? ये वाइस प्रेसिडेंट है, सोरोस के फाउंडेशन का वाइस प्रेसिडेंट है। अब मैं आपको जो तस्वीर दिखा रहा हूं सलील शेट्टी का, ये आप सलील शेट्टी देख सकते हैं, ये राहुल गांधी देख सकते हैं, और ये इनका भारत तोड़ो यात्रा चल रहा है, उसमें वो आए हुए हैं, सलील शेट्टी। और सलील शेट्टी वाइस प्रेसिडेंट है अपने ऑर्गेनाइजेशन, उसका ऑर्गेनाइजेशन जो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन जॉर्ज सोरोस का है। मैं उनके वेबसाइट से भी निकाल के लाया हूं, आप देख सकते हैं। ये है सलील शेट्टी, जो राहुल गांधी के साथ सलील शेट्टी चल रहे थे, वो राहुल गांधी और सलील शेट्टी, और जॉर्ज सोरोस के फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट। तो इस प्रकार से ये दो बदन एक आत्मा है। उसके बाद आप याद करिए, राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो पता नहीं कब चले जाते हैं, हम लोग को बाद में मालूम पड़ता है, और जाते हैं तो ऐसे ही नहीं आते हैं, कुछ कुछ लोगों से मिलते हैं, बाद में फोटोएं निकलती है। पहले डिनाई, याद है वो रात को चाइना वालों से मिल रहे थे, तो हमने कहा चाइना वालों से मिल रहे टेंट के नीचे डोकलाम में, तो फिर वो नहीं बिल्कुल नहीं मिला। तो फिर संजय जी फोटो लेके आ गए, तो बोले हाँ मिला था। तो इसी प्रकार से हम भी फोटो रखते हैं सब चीज की। राहुल गए थे बाहर, तो उन्होंने किससे मुलाकात की थी? उन्होंने मुलाकात की थी OCCRP के एक जर्नलिस्ट, क्योंकि ये एक जर्नलिस्टिक बॉडी है, तो उनके जर्नलिस्ट हर देश में। तो अमेरिका में एक जर्नलिस्ट है, बांग्लादेशी जर्नलिस्ट, जिसका नाम है मुशफिकुल फजल अंसारे। मुशफिकुल फजल अंसारे, जो कि भारतवर्ष का घोर विरोधी है और दशकों से भारत के विरोध में आर्टिकल छापता है। राहुल गांधी और उनकी नजदीकियां देखिए जरा, ये सेल्फी देखिए जरा, ये सेल्फी खुद बयान करता है कैसे चिपके हुए हैं। जहां देश का अहित, वहीं राहुल चिपक जाते हैं। ये जो अंसारी है, ये बांग्लादेश का रिपोर्टर है। आप देख सकते हैं कैसे गौर से वो राहुल जी की बातों को सुन रहा है। कुछ देश के खिलाफ ही राहुल जी बोल रहे होंगे, तभी जाकर ये इतने गौर से सुन रहा है। और उसके बाद सेल्फी देखिए। ऑल द एंटी इंडियंस, ऑल दोज हु हेट इंडिया लव राहुल। क्यों? जो भारतवर्ष से करे नफरत, वो करे राहुल से प्यार। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है भैया? थर्ड केस है आनंद मगनाले का। आपको याद होगा दिल्ली में एक राइट्स हुआ था। तो ये आनंद मगनाले कांग्रेस का एक व्यक्ति है, जो कांग्रेस के लिए भी उसने फंड रेजिंग की थी, अपनी एनजीओ भी चलाता है। तो इस आनंद मगनाले ने चीन से पैसे लाकर, चाइनीज मनी, इसने दिल्ली राइट केस के लिए हैंडओवर किया था। किसको? शरजील इमाम को। द इनफेमस शरजील इमाम को इस आनंद मंगले ने पैसा दिया था। और इस आनंद मंगले का क्या कनेक्शन है राहुल गांधी से? कांग्रेस ही है, और यह भी OCCRP का जर्नलिस्ट है। यह भी OCCRP का जर्नलिस्ट है। चाइनीज पैसा लाकर यहां राइट करवा रहा है, राहुल गांधी का खास आदमी है। तो ऑल दिस इज नॉट जस्ट मियर कोइंसिडेंस। और ये तो फेमस फोटो है इल्हान उमर के साथ, मैं तो बहुत बार बोल चुका हूं, इसलिए दोबारा और बोलने की आवश्यकता नहीं है। अब तो अमेरिका भी इनके ऊपर अटैक कर रही है, इल्हान उमर के ऊपर। तो इनके साथ राहुल गांधी का जो सांठगांठ है, और आज जो डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाए गए हैं,
इससे एक बात बड़ा स्पष्ट होता है कि राहुल डज नॉट वांट इंडिया टू मूव अहेड। भारतवर्ष आगे बढ़े ये राहुल गांधी नहीं चाहते। भारत का संसद चले ये राहुल नहीं चाहते। संसद से पहले कोई ना कोई अंतर्राष्ट्रीय पटल पर फर्जी तरीके से कुछ ऐसे विषय लाना जिनको लेकर भारत के सदन चल न सके, हानि हो हिंदुस्तान का, यह प्रयास करना, भारत में उद्योगपति न पनपे, ये राहुल का प्रयास है। भारत में जो शेयर्स, छोटे छोटे शेयर में निवेश करते हैं मार्केट में, वो हिंदुस्तानी पीछे रहें, यह राहुल का प्रयास है। और अंत में इतना ही कहना चाहूंगा, शायद आपको अजीब लगेगा मगर मैं सच कह रहा हूं, ये गांधी परिवार एक ऐसी परिवार है जो अगर अपने कुर्सी के लिए देश को भी बेचना पड़े और देश का भी बलिदान देना पड़े तो इससे वे गुरेज नहीं करेगी, देश को भी बेच सकती है। राहुल अपने फायदे के लिए मां भारती जैसे विराट अस्तित्व रखने वाले देश को भी बेच सकते हैं। धिक्कार है ऐसे राहुल गांधी पर। अब मैं निवेदन करूंगा माननीय के डॉक्टर लक्ष्मण जी से कि वो विषय को और तल्लीनता के साथ आगे बढ़ाएं। My colleague Dr. Sambit Patra ji, Sanjay Mayuk ji, and my media friends. Today in Rajya Sabha, we are given a notice to raise an issue which is most concern to the nation, that suspicious and conspicuous attack on national interest. So, Chairman has given a chance to my colleague Dr. Sudhanshu Mehta ji. He raised this, Sudhanshu Trivedi ji. He raised this issue and was highlighting how these anti-national international agencies, day in and out, for the last few years, under the leadership of our beloved Prime Minister Narendra Modi ji, the India is emerging as an economic, strategic and diplomatic power in the world. And not only that, it has become the 5th largest economic country in the world within a short span of 10 years, and is bound to become the 3rd largest economic country in the world in a few years. मोदी जी का जो सपना है विकसित भारत, उस सपने को साकार करने के लिए आज मोदी जी जो प्रयास किया जा रहा है, but unfortunately, as rightly pointed out by my colleague Dr. Sambit ji, these anti-India forces at international level, whenever the parliament begins, they try to come out with an issue, fabricated issue, and try to disturb the parliament proceedings, and they doesn't want India to emerge as one of the leading countries in the world under Modi ji's leadership. So when the issue was raised by my colleague Dr. Sudhanshu Trivedi ji, I failed to understand why these opposition parties led by Congress, including all the India forces, disrupted the House. They doesn't want this topic to be raised in the House. In fact, we wanted a honest discussion and investigation on this issue. But unfortunately, they have disrupted the House, and House has to be adjourned. So पूरा देश जानना चाहती है कि क्यों हमारे जिस तरह हमारे इंटरनेशनल लेवल पर जो एजेंसीज जो बार बार जो फैब्रिकेटेड मुद्दा
जो लाते हैं, and why this opposition and particularly the Congress party sings in same tune, in language, emotion, style. The country wanted to know. So यही मुद्दा कुछ हम उठाने प्रयास करें तो कांग्रेस और उनके साथियों पूरे आज राज्यसभा को डिस्टर्ब करे तो अर्जन करना पड़ा। यही मुद्दे को लेकर हम देश को भी बताना चाहते हैं हाउ द सो कॉल्ड अपोजिशन पार्टी इज ट्राइंग टू disrupt and stall the development going on in the country under the leadership of मोदी जी। अगर आपको मोदी जी के ऊपर गुस्सा है या बीजेपी के ऊपर आक्रोश है, you can fight it out politically. But when it comes to the interest of the nation, as BJP, we are for the nation. We will not compromise and we'll take it to the public and expose this double standard of opposition and Indian forces. Thank you. आपके प्रश्न सादर आमंत्रित हैं। शैलेंद्र डीडी दिल्ली। देखिए, ये पहली बार नहीं है। राहुल गांधी जी का और गांधी परिवार का ये व्यवहार शुरू से ही चल रहा है और दिस इज अ टिपिकल केस ऑफ एंटाइटलमेंट। इस परिवार को लगता है कि प्रधानमंत्री के कुर्सी पर केवल और केवल या तो उनके परिवार के लोग बैठे या उनके परिवार द्वारा बैठाया गया कोई व्यक्ति ही बैठे, और सालों से यही हो भी रहा था। मगर 3 बार सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए, मैं तो आज कहूंगा पंडित नेहरू के भी रिकॉर्ड को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तोड़ा है, क्योंकि ही हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी इन कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन फॉर द लॉन्गेस्ट स्पैन ऑफ टाइम। सबसे बड़े काल तक मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री आप अगर मिला के देखें तो सबसे लंबे काल तक भारत की सेवा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे। तो स्वाभाविक रूप से ये पच नहीं रहा है कांग्रेस पार्टी से और गांधी परिवार से। तो इसके लिए जो काम नहीं करने चाहिए, ठीक कहा डॉक्टर लक्ष्मण जी ने, आपको लड़ना है पॉलिटिकली लड़िए। मैं आज चैलेंज करता हूं, हम भी तो ऑपोजिशन में थे, हम किस पे लड़ते थे? 2G, 3G, CWG, कोल स्कैम, इन विषयों पे तथ्य लाके यहां मोटे मोटे तथ्यों के साथ, कागजों के साथ बैठते थे। ये इतने में ऑक्शन होना चाहिए, क्यों इतने में ऑक्शन हुआ, हम केस कर रहे हैं, केस जीतते थे और फिर हम चुनाव जीतते थे। इनके पास कहां है कागज, कहां है तथ्य? 58-54 का करप्शन नहीं हुआ मोदी जी के नाक के नीचे। देश लगातार आगे बढ़ रहा है। पहले पत्थरबाजी होती थी, जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी बंद हो गई। पहले पाकिस्तान को जब मन बम फोड़ के चले जाता था, अब पाकिस्तान को अपना स्थान दिखा दिया गया है कि तुम वहां से गोली छोड़ोगे, हम गोला छोड़ेंगे। कोई विषय जब नहीं बच जाता है ना, तो यही होता है, यू क्रिएट योर इश्यूज विच आर नॉन एग्जिस्टेंट एंड देन ट्राई टू कॉन्स्पायर अगेंस्ट योर कंट्री। तब आप एक इशू बनाते हैं जो आपके देश के विरोध में हो और पूरे विश्व पटल में अपने देश को लेकर बदनाम करने की कोशिश करते हैं। यही राहुल गांधी कर रहे हैं। इसीलिए मैंने उनको देशद्रोही कहा। जो अपने देश को बदनाम करते हैं और तथ्यों के आधार पर बदनाम नहीं करते हैं, झूठ बोलकर बदनाम करते हैं, वो देशद्रोही नहीं तो क्या कहेंगे उसे? आपका एक प्रश्न हो चुका है। औद्योगिक घराने को परेशान करने का मतलब है कि देश के जीडीपी को नुकसान है। क्या कोई भी औद्योगिक घराना हो सकता है, रिलायंस हो सकता है। आज अचानक इनकी भाषा क्यों बदल गई? और भाषा बदलने के पीछे मंशा कुछ और तो नहीं? देखिए, एक बात बड़े स्पष्ट रूप से मैं कह दूं, आप कांग्रेस पार्टी का आजकल एक चलता है ना मीम, देन एंड नाउ, घर से निकल दे ही
कुछ दूर चलते ही, ये सब आजकल सोशल मीडिया वाले सब समझते हैं। तो चाहे जाति जनगणना का विषय हो, चाहे उद्योगपतियों का विषय हो, चाहे चीन का विषय हो, चाहे पाकिस्तान का विषय हो, जब वो सत्ता में थे कुछ बोलते थे, और जब अब हो रहा है तो कुछ और बोलते हैं। तो इनकी तो हालत ऐसे ही है कि घर से निकलते ही, कुछ दूर चलते ही, और मैं इसमें ऐड करता हूं, ये गड्ढे में ही गिर गए हैं। कुछ दूर चलते गड्ढे में गिर गए हैं, अपने ही एजेंडों के कारण गड्ढे में गिरे हैं। यह देश जागरूक राष्ट्र है। यह कोई, इस देश का इतिहास कोई 70 साल का इतिहास है, 75 साल का इतिहास नहीं है, हजारों हजार साल का इतिहास है इस देश का। इस देश की एक बूढ़ी माँ भी जानती है कि कौन सा प्रधानमंत्री करप्ट है, कौन सा व्यक्ति ठीक है और कौन सा व्यक्ति ठीक नहीं है। भले वो पढ़ी लिखी ना हो, मगर इस देश के कल्चर में सत्य को जानना इनग्रेन्ड है। इसलिए राहुल गांधी जो मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं, देश उनके इस मूर्खतापूर्वक व्यवहार में नहीं आने वाली है। पवन सर, आपने आरोप लगाया, इतना बड़ा आरोप लगाया राहुल गांधी को देशद्रोही कर बताया, जॉर्ज सोरोस, राहुल गांधी को किसी आरपी का आपने एक नेक्सस बताया है, तो क्या बीजेपी मांग करेगी कि सरकार इस पूरे मामले की जांच कराए, क्योंकि आपने बहुत बड़ा आरोप लगाया? देखिए, पहली बात तो है, मैं बता दूं, जिस मीडिया पार्ट जो फ्रांस का न्यूज़पेपर है उसको लेकर तो आप सब भी जानते हैं कि उसको आप भी कोट करते हैं। तो आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है वो मीडिया पार्ट के रिविलेशंस को लेकर, उनका जो बहुत बड़ा एक्सपोजे रहा है उस एक्सपोजे को लेकर हुआ है। उसमें ओसीसीआरपी के पूरे फंक्शनिंग के विषय में बताया गया। ओसीसीआरपी में जॉर्ज सोरोस का इन्वॉल्वमेंट बताया गया। हमने प्रूव किया कि जॉर्ज सोरोस राहुल गांधी से कैसे जुड़े हुए हैं। स्वाभाविक रूप से अपने देश का हित देखना हमारा काम है, इसलिए जो भी कहा तथ्यात्मक रूप से कहा। अब रही जांच का विषय, अरे पार्लियामेंट चल रहा है, दैट इज द हाईएस्ट टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी, उससे बड़ा कोई नहीं है। जनप्रतिनिधि वहां बैठे हैं। अगर नोटिस राज्यसभा में दिया गया, लोकसभा में भी मैंने नोटिस दिया है, निशिकांत जी ने नोटिस दिया है कि इस विषय पे चर्चा हो। नोटिस दिया हुआ है तो इस विषय में चर्चा हो। नीर क्षीर, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? अरे आपका चर्चा चर्चा और हमारी चर्चा चर्चा नहीं। मैं तो कहता हूं इस पे चर्चा हो जाए, आपका भी चर्चा उसी में आ जाएगा। जिस विषय पे आप चर्चा करना चाहते हैं उसका भी तो खुलासा हुआ है। कोमल शर्मा, भारत एक्सप्रेस। देखिए, ये शुरू से ही छिन्न भिन्न थे, ये कभी भी एक नहीं थे। लालू जी क्या चाहते हैं कि राहुल जी प्रधानमंत्री बन जाए। लालू जी चाहते हैं उनके दो गो बबुआ हैं वो बने, वही ना चाहते हैं। वो क्या चाहते हैं कि बहुत बढ़िया हो जाए, एकदम प्रियंका वाड्रा बन जाए? नहीं नहीं, वो नहीं चाहते हैं। आपको क्या लगता है डीएमके चाहते हैं कि राहुल जी बन जाए? नहीं, वो चाहते हैं उनके बेटे जी बने, जिनको डेप्यूटी सीएम बनाया गया है वो बने। ममता जी क्या चाहती हैं कि राहुल जी बन जाए ना, वो चाहती है अभिषेक आ जाए आगे। सबके परिवार के अपने अपने शतरंज के खिलाड़ी हैं और सब चाहते हैं कि उनके राजा आगे जाएं, और हम जो जनता हैं, हम सब प्यादे हैं जिनको मार मार के अपने किंग और क्वीन, अपने राजा और रानी को वो आगे बढ़ाने का खेल खेल रहे हैं। ये इंडी गठबंधन कुछ है नहीं। और बिल्कुल मैं तो प्रधानमंत्री जी का दाद देता हूं। ये कितना उनका फोरसाइट है, उन्होंने कब कहा था ये ठगबंधन है, और आज बिल्कुल प्रूव हो रहा है ये महाठगबंधन है। कोई किसी को नहीं चाहता है, सबका अपना एजेंडा है। मनोज्ञा लोईवाल, एबीपी। देखिए, इनको स्टिकर से बहुत प्यार है। ये इन्होंने स्टिकर लगा के कुर्सी पे ये बैठे हुए थे 70 साल। अब स्टिकर निकल गई है, जनता ने स्टिकर खींच लिया है। They can no longer stick to the thrones which they thought they were entitled to. Remember, the biggest sticker in this world is love of the people.
जनता का प्यार सबसे बड़ा स्टिकर होता है। मोदी जी के दिल में जनता का प्यार चिपक गया है। जनता के दिल में मोदी जी की तस्वीर चिपक गई है कि हमारा सेवक तो यही है, गरीबों को घर यही देता है, हर घर नल जल पानी यही देता है, गैस सिलेंडर नहीं है इसी ने दिया, बैंक खाते नहीं थे इसी ने दिया। तो मोदी जी की तस्वीर तो दिल में अब जनता के चिपक गई है। अब ये राहुल और प्रियंका नकली नकली स्टिकर बना के, हम भी जब छोटे थे ना संजय जी, नहीं, हम जब छोटे थे तो हम भी बहुत सारा स्टिकर खरीद के लाके अपने फ्रिज पे चिपकाते थे। उस समय फ्रिज नया नया आया था तो हमारे घर में एक तो फ्रिज था, वो अभी भी है। तो आप लोग और हम लोग क्लास में फर्स्ट होने से हमारी टीचर एक स्टिकर देती थी, वो स्टिकर लाके हम रखते थे, कभी थम्स अप का स्टिकर, कभी किसी चीज का स्टिकर। तो ये स्टिकर यही राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा खेले और कुछ काम भी तो नहीं। अब तो कितना सीट मिला उनको महाराष्ट्र में, 16 ना। हाँ, अब क्या है काम? कुछ काम तो है नहीं। अब स्टिकर विकर बनाए, स्टिकर चिपकाए, स्टिकर खेले। उनके ऊपर करप्शन का स्टिकर चिपक गया है वैसे राहुल। बहुत धन्यवाद।